उनके ख्वाबों की ही ताबीर पूरी होती है जो अपने ख्वाब देकर भूलते नहीं और उनके पीछे दिन रात मेहनत करते रहते हैं ताकि उनको वो पूरा कर सकें। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम लॉज रिलेटेड टू गैसेस से, यानी कि गैसेस के कुछ कवानीन हैं जिनमें बहुत से साइंसदानों का नाम है, जिनमें सबसे सहरे फहरिस्त जो है वो रॉबर्ट बॉयल आते हैं और उनके बाद चार्ल्स आते हैं। चार्ल्स लॉ के कानून दिए उन्होंने। तो प्यारे बच्चों, बॉयल्स लॉ जो है ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रॉबर्ट बॉयल के बारे में बताएं, जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त नजर आ रही है। रॉबर्ट बॉयल बेसिकली 1627 से लेकर 1691 तक इस दुनिया में रहे और ये एक नेचुरल फिलोसोफर थे। इसके अलावा इनको आप केमिस्ट के तौर पे जान सकते हैं। ये फिजिसिस्ट भी थे, जो फिजिक्स के माहिर होते हैं उनको फिजिसिस्ट कहते हैं। ये इन्वेंटर भी थे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये एक फेमस कानून बॉयल्स लॉ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। इन्होंने बेसिकली स्टडी किया कि गैसेस जो होती हैं वो कैसे इंटरप्रेट करती हैं, यानी गैसेस का बिहेवियर क्या होता है। बहुत से आपको पता है लोग होते हैं, साइंसदान होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों पर काम करते हैं, लेकिन इनका जो मौजू था काम करने का वो गैसेस था। जैसे आप कभी गुब्बारे में आपको पता है गैस भरते हैं तो गुब्बारा नीचे रह जाता है, और कभी आप गुब्बारे में गैस भरवाते हैं तो वो गुब्बारा उड़कर ऊपर चला जाता है। तो गैसेस का मुख्तलिफ बिहेवियर आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा क्यों होता है कि उसमें भी गैस भरी गई है, वो नीचे गिर गया है, उसमें गैस भरी गई है, वो हवा में ऊपर चला गया है। तो ऐसा कैसे हुआ? दोनों में तो गैस ही भरी थी। लिहाजा फ़र्क होता है उनके वज़न का, कि कुछ हवा जो हमारी हवा का वज़न है उससे जो हल्के वज़न की गैस होगी वो गुब्बारे को ऊपर ले जाएगी, और जो हवा से भारी गैस होगी वो उसको नीचे ले जाएगी, क्योंकि आप जब उसमें फूंक भरते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जिस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बॉयल्स लॉ क्या था। जी प्यारे बच्चों, तो अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो इसने ये 1662 में जो है कानून दिया था, तो ये आप सबको याद होना चाहिए। और इसने स्टडी किया था एक ताल्लुक को। रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक। किसके दरमियान ताल्लुक? गैस के वॉल्यूम के दरमियान और गैस के प्रेशर के दरमियान। यानी कि जो सिलेंडर में गैस होती है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गैस होगी, ठीक है। अगर ये पिस्टन लगा हुआ है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम गैस का होगा, उसको हम V1 कह देते हैं। और ऊपर से जो है आपको पता है कि पिस्टन प्रेशर भी लगा रहा होता है। और एक ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि कांस्टेंट जो आपने रखना है वो टेम्परेचर है, ठीक है। कांस्टेंट जो आपने रखना है वो क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी चेंज नहीं। कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं करना है इसको आपने। मतलब बाहर अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है तो आपने नीचे आग नहीं लगा देनी सिलेंडर के, ताकि उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ ना जाए। आपने 25 डिग्री पर ही प्रेशर देखना है और वॉल्यूम देखना है। लेकिन अगर इसने कंडीशन बताई, ताल्लुक पड़ रहा है ना, वो ताल्लुक तो फिर कंपैरिजन से पढ़ा जाता है। तो उसने एक और सिलेंडर लिया और उसने इस पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया। तो जब उसने इस पर प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा तो मैं इसको P1 की जगह क्या कह दूंगा? P2 कह दूंगा। और वॉल्यूम में उसने देखा कमी आई है, यानी प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो रहा है। तो उसने इस ताल्लुक को स्टडी किया। उसने कहा कि अच्छा ठीक हो गया, यानी प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम उसकी मुनासिबत से होगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, यानी कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अब ये एक बढ़ रही है चीज़ और एक कम हो रही है, तो इसके बढ़ने को और कम होने को इन्वर्स रिलेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? इस ताल्लुक को इन्वर्स रिलेशन। तो आप लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। तो ये है डेफिनेशन किसकी? बॉयल्स लॉ की। ये है डेफिनेशन, दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी प्रेशर के वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो डेफिनेशन क्या बनेगी? यही बनेगी कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, मास के स्पेलिंग ठीक कर लें। तो क्या है? किसी भी गैस का इसके अंदर वजन होगा ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी? प्रेशर के, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आपने टेम्परेचर नहीं बदलना, ठीक है। अगर बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो उसी के ऊपर जो वॉल्यूम की वैल्यूज आएंगी आपने वही देखनी है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है।
तो ये था बेसिकली बॉयल्स लॉ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसकी तफसील समझाता हूँ ताकि आपको इस बात का मज़ीद पता लग जाए। जी तो प्यारे बच्चों, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो इस लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, गिवन मास ऑफ अ गैस का, वो कम होता है जब प्रेशर को बढ़ा दिया जाए। तो आप इसको वर्ड इक्वेशन मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि देखें ना, इनवर्स एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ कम हो रही है, इनवर्स का मतलब ये होता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनवर्स का साइन खत्म हो जाए, यानी ये प्रोपोर्शनैलिटी है, सॉरी इनवर्स का साइन नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर खत्म हो जाए तो कैसे खत्म होगा? अब डेफिनेटली याद रखिएगा कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है तो फिर इक्वालिटी का साइन विद कांस्टेंट लगाना होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप देखें वॉल्यूम, ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया, इक्वालिटी लगाया तो साथ क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, और ये 1/p एज इट इज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या स्टडी किया, इस तरीके से आपने ये स्टडी किया कि जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी वाली इक्वेशन थी, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन था, उसको हमने इक्वालिटी में अब कन्वर्ट कर दिया हुआ। लेकिन 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 यहां पर एक बात पता लगी कि जो k है, अब इस p को आपको पता है यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिहाजा आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, vp, यानी कि अब हमारे पास एक ये इक्वेशन सामने आती है। तो अब इस इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम का और प्रेशर का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम और प्रेशर का, थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिटेल पे बात होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे। वैसे थोड़ी देर पहले आपको याद होगा मैंने P1 और P2 लिखा था, V1 और V2 लिखा था, और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि भाई देखो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अब इस कंपैरिजन को प्रोडक्ट के लिहाज से कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है। मैं इजी करता हूं इसको आपके लिए। तो देखिए बच्चों, इसको आसान ऐसे किया जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिलेंडर बनाए थे आपके सामने, ठीक है, मैं दोबारा से बना लेता हूं। तो इस पे मैंने एक प्रेशर लगाया था, दैट वाज P1, और दैट इज जिसका अंदर जो वॉल्यूम था वो V1 था, और मैंने दूसरे सिलेंडर का क्या कर दिया था, प्रेशर बढ़ा दिया था, यानी चेंज कर दिया था। तो अब इसको P1 तो नहीं कहूँगा, P2 कहूँगा, और डेफिनेटली जो नीचे वॉल्यूम है वो भी क्या हो गया हुआ है, चेंज हो गया हुआ है, इसको मैं V2 कहूँगा। तो अभी हमने लिखा था कि जो PV है वो बराबर होता है कांस्टेंट के, यानी जब भी प्रेशर और वॉल्यूम का एक प्रोडक्ट निकालो उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आप कह लेंगे इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। इनिशियल का मतलब है कि शुरू में हमने ये वाला प्रेशर देखा, शुरू में हमने ये वाला वॉल्यूम देखा, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, टाइम गुजर जाने के बाद हमने देखा कि प्रेशर जो है वो बढ़ गया था और ये फाइनल प्रेशर हो गया। P2 एक फाइनल प्रेशर है और वॉल्यूम भी उसका फाइनल हो गया, जो V2 उसका फाइनल वॉल्यूम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो P1 है, V1 है, वो बराबर आएगा कांस्टेंट के, और ये भी हम फिर कह सकेंगे, ये हम कहेंगे इस सिलेंडर के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर जो दूसरा सिलेंडर है उसके लिए क्या कहेंगे, P2 और V2 जो है वो बराबर आएगा कांस्टेंट के, यानी उसका भी जो है वो K एक वैल्यू होगी। और फिर अगर हम देखें, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि दोनों की वैल्यू, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, ठीक है ना। जब इसकी वैल्यू भी 2 है और 2 हम क्या कह रहे हैं, K, और इसकी वैल्यू भी क्या है, 2 है, मतलब P को और V को जो भी इनकी वैल्यूज हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करें ना आपस में तो आंसर इनका क्या आता है, 2 आता है। तो लिहाजा जो भी ये वैल्यूज हैं, तो हम दोनों की जब सेम सेम है तो हम दोनों को K कह सकते हैं। तो फिर अगर दोनों को कंपैरिजन करें प्यारे बच्चों, तो फिर हम लिख सकते हैं कि जो P1 है बराबर आएगा P2 के और V2 के, क्योंकि ये भी 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर है, तो फिर ये इसके भी तो बराबर हो गया ना, ठीक है। अगर 2 के बराबर होता है तो फिर ये दोनों वैल्यूज़ भी एक दूसरे की क्या हो गई, बराबर हो गई, इक्वल पे आ गई। तो लिहाजा ये बना हमारे पास बॉयल्स लॉ का प्रोडक्ट वाला स्टेटमेंट। क्या? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, टू मल्टीप्लाई ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, ये फिक्स्ड मास है, ठीक है, गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। और याद रखें फिक्स्ड मास ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट होगा, मास का कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाला प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका भी यहाँ पे
जो मैस है, जो वॉल्यूम है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो लिहाजा अगर ये दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो आंसर भी दोनों का सेम ही निकलेगा। चलें, अभी बात यहाँ पर तय नहीं हो रही। ऐसा करते हैं, कोई 4 सिलेंडर बनाते हैं। टोटल आपकी बुक में आई थिंक सो 4 सिलेंडर्स हैं, और उन 4 सिलेंडर्स की मदद से जो है ना बॉयल्स लॉ को वेरीफाई किया जा रहा है, यानी कि कंफर्म किया जा रहा है कि जो बातें कर रहा है वो कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, ये जो बातें कर रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इनको वेरीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। जी प्यारे बच्चों, तो चलते हैं इस वक्त हम बॉयल्स लॉ के एक्सपेरिमेंट की तरफ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ। जिस तरह कि आपको यहाँ पे 4 सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं और चारों सिलेंडर्स में आपको प्रेशर की वैल्यू नजर आ रही है। लेट्स से दैट सबसे कम प्रेशर है यहाँ पे वॉल्यूम जो है हम ले लेते हैं कोई राउंड अबाउट 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या वॉल्यूम ले लिया हमने? 1 डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे प्रेशर हम 2 atm ले लेते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम प्रेशर को डबल कर देते हैं, 4 atm कर देते हैं। तो जब आप 4 atm करेंगे तो देखें ये वाला जो पिस्टन है दैट इज कॉल्ड पिस्टन, तो आपको थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, और उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? 0.5 dm क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक और पिस्टन है, उसका भी हमने प्रेशर जो है और कम कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है प्रेशर, दैट इज 6 atm। और डेफिनेटली जब प्रेशर 2 atm से बड़ा 4 atm पे आया तो वॉल्यूम कम हो गया ना। ऐसे ही होना था इनवर्स रिलेशन में कि प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पर देखें आप, प्रेशर फिर बढ़ गया और वॉल्यूम यहाँ पर और कम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू नोट की जाएगी 0.33 dm क्यूब। ठीक है, आप खुद सोचें कि यहाँ पे अगर 6 atm से कितने atm पे जाएंगे? 8 atm पे जाएंगे प्यारे बच्चों। तो atm बेसिकली प्रेशर का यूनिट है, मैंने आपको पीछे बताया था। और यहाँ पे क्या होगा जी? 4 हमारे पास इसका V4 जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 0.25, यानी जो प्रेशर की वैल्यू है 0.25 dm क्यूब जो है वो आ रही है। तो लिहाजा इसको हम प्रूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों देखें, मैं आपको प्रूव कर देता हूं। देखें ये हमारे पास जो सिलेंडर है इसके लिए कंडीशन क्या लगाते हैं? P1 V1। ठीक है, और इन दोनों का हम प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या आएगा। इसके लिए क्या लगाएंगे? P2 V2, और इसका भी प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, और इसका क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट P3 V3। ठीक है, और इसका क्या लगाएंगे? P4 V4। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है? प्रेशर जो है वो 2 atm है। ठीक है, और वॉल्यूम हमारे पास 1 है, तो आंसर क्या आएगा? 2। कैलकुलेटर से आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा ही है। यहाँ पर देखें, अगर 4 को प्यारे बच्चों आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी जो है वो 2 आएगा। तो दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। तो लिहाजा आप ये लिख सकते हैं कि जो P3 V3 यानी 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.33 के साथ तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 2 आएगा। ये मैं आपसे बात कर रहा था कि हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है? सेम आता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी देखें P4 V4 है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, इसका भी आंसर क्या आएगा? 2। तो पहले बच्चों ये लिखा जा सकता है ना कि P1 V1 बराबर है P2 V2 के, और ये भी लिखा जा सकता है कि P2 V2 बराबर है P3 V3 के, और ये भी लिखा जा सकता है कि ये बराबर है P4 V4 के। यानी ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, और ये इसके भी बराबर है। इस तरह से ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, और इसके भी बराबर है। और ये वाली जो वैल्यू है ये इसके भी बराबर है, ये वाली वैल्यू इसके भी बराबर है, और ये वाली वैल्यू इसके भी बराबर है, और ये वाली वैल्यू जो है वो इसके, इसके और इसके भी बराबर है। समझ में आई बात आपको कि सारी जो हमारे पास सिलेंडर्स हैं हम उनको Px और Vx कह लेते हैं, वो बराबर किसके आ रही हैं? K के। ठीक है, अगर बात x की बजाय हम क्या लिख लें? PV इज इक्वल टू K, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि PV हमेशा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू रखता है, यानी प्रोडक्ट, यानी जो सेम आ रही है ना, प्रेशर कुछ भी हो वॉल्यूम उसके हिसाब से हो जाता है, इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल हुआ।
लेकिन दोनों का प्रोडक्ट भी सेम रहता है। ये बेसिकली ताल्लुक बता रहा था अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लिया जाए, टेम्परेचर नहीं चेंज करना आपने, अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आता है। ये किसने कहा था? रॉबर्ट बॉयल ने 1662 के अंदर ये कानून पेपर पे लिखा था और अवाम को बताया था, साइंसदानों को बताया था कि भाई देखें ये मैंने ताल्लुक स्टडी किया है रिगार्डिंग दी गैसेस एंड दी प्रेशर। तो लिहाजा गैसेस का प्रेशर को लेकर जो ताल्लुक था वो किसने स्टडी कर दिया? रॉबर्ट बॉयल। का बहुत बड़ा नाम है रॉबर्ट बॉयल का। इंग्लैंड में इसकी किताबें जो उसने उस वक्त लिखी थी आज से 400 साल पहले, प्यारे बच्चों, वो उनकी रॉयल सोसाइटी की लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये किताबें आज भी आपको मिलेंगी। तो लिहाजा एक बड़ी बात है। अगर आप प्रेशर की बात कर ही रहे हैं तो प्रेशर को पीछे छोड़ते नहीं है। प्रेशर से रिलेटेड ब्लड की क्या सूरत हाल है, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर होता है या अगर आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको इस बात का भी पता लग जाए कि ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल क्या होता है, कौन सा आला है, इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, और इसके अलावा ये भी पता लग जाए कि अगर ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाए तो वो कितना तेज़ हो सकता है और इस बीमारी को हाइपरटेंशन कहते हैं। ये बातों का पता लग जाए। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो बच्चों जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किसी ना किसी एक गेज की ज़रूरत होगी। जैसे आपने कभी मोटरसाइकिल के टायर में हवा भराई हो तो उसके बाद वो एक गेज लगाता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगाता है जिससे आपके टायर का प्रेशर पता लगता है। या जो गाड़ियाँ होती हैं वो आपने देखा होगा कि उनके सामने एक मशीन लगी होती है, उसको भी गेज कहते हैं। वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच PSI में प्रेशर बताती हैं टायर के अंदर कितना है गैस का प्रेशर। लेकिन आपके ब्लड भी तो फ्लो कर रहा है ना पूरी बॉडी के अंदर, आखिर आपके ब्लड का क्या प्रेशर है आपकी बॉडी के अंदर, तो हम ये बात कर रहे हैं आपसे। तो डेफिनेटली एक प्रेशर गेज इस्तेमाल करेंगे और जो प्रेशर गेज इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं मर्करी मैनोमीटर। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों आपसे बात की, मतलब पिछले लेक्चर्स में बात की कि जो मैनोमीटर होता है वो लेबोरेटरी के अंदर ब्लड प्रेशर या प्रेशर मालूम करने का काम करता है, जबकि जो बैरोमीटर होता है वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करने का काम करता है। तो हवा का इस वक्त क्या दबाव है ये तो बैरोमीटर बताएगा, लेकिन आप मुख्तलिफ गैसेस का प्रेशर मालूम कर सकते हैं मैनोमीटर से। जो यहाँ पे मैनोमीटर इस्तेमाल होगा दैट इज सफेग मैनोमीटर। सफेग मैनोमीटर वो जो आप फिस फिस देखते हैं डॉक्टर के हाथ में, दैट इज फिस 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 एंड फिस 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 तो उससे आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या है। तो कोई और डिवाइस भी हो सकती है, अभी तो बहुत मॉडर्न दौर हो गया है, और डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर जो रिपोर्ट किया जाता है वो दो वैल्यूज़ में होता है, एक ऊपर वैल्यू होती है एक नीचे होती है। ऊपर वाली नॉर्मल वैल्यू जो है वो 120 है और नीचे वाली नॉर्मल वैल्यू 80 है। ऊपर वाली वैल्यू को जो है हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है डायास्टोलिक प्रेशर। ठीक है, डायास्टोलिक में आई थिंक सो ए नहीं आएगा, आएगा। सो डायस्टोलिक प्रेशर। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास वैल्यू है 120, इसको आप समझें कि ये 120 मिलीमीटर ऑफ Hg वाला प्रेशर है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, लेट्स से दैट कि ये समंदर है और ये पहाड़ हैं और ये ज़मीन है, तो ये हवा का कॉलम भी आपको पता है समंदर की सतह पे एक प्रेशर लगा रहा है। ठीक है ना, समंदर की सतह पे हवा का कॉलम भी एक प्रेशर लगा रहा है, और वो हमने बैरोमीटर से मेजर किया तो क्या पता लगा? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये नॉर्मल हवा का प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रेशर का यूनिट क्या ले रहे हैं? मिलीमीटर ऑफ Hg। और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कि आपका जब हार्ट है वो जब पंप कर रहा है ब्लड को, धकेल रहा है पूरे ब्लड को बॉडी में, तो हार्ट क्या प्रेशर लगा रहा है? वो लगा रहा है 120। और जब वापस आपको पता है कि जब हार्ट से ब्लड चला जाता है तो फिर घूमकर एक मरतबा फिर आपके हार्ट में आता है, तो जब जा रहा था तो प्रेशर क्या था? 120। लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो प्रेशर क्या होगा? 80 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कि जाते हुए डेफिनेटली
प्रेशर तेज़ होगा और आते हुए मतलब जब मोटर चलाते हो ना आप तो उसमें से पानी निकल रहा होता है, कितनी तेज़ी से निकलता है। पाइप लगा देते हो, फिर वो टैंकी पे चले जाते हो, ऊपर देखते हो, वहाँ से जब पानी निकल रहा होता है तो फ़र्क आ जाता है ना, फासला बन जाता है, तो वहाँ पे प्रेशर की कमी होती है। तो यहाँ प्रेशर और वहाँ पर इस तरह ही जब हार्ट में से ब्लड जाता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जब हार्ट को वापस आता है तो फिर वो मतलब आपका जो हार्ट एक पंप है, एक पंपिंग मोटर है जो ब्लड को पंप करी जा रही है थ्रू आउट द लाइफ। 1,00,000 मरतबा एक दिन में ही आपका दिल धड़कता है। तो लिहाजा ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ख्याल किया करें। इससे जो सब्जियां हैं, फल हैं, इसको सेहतमंद रखने के लिए दिल को, वो आप ज़रूर खाइएगा। मैं आपको एक फल बताता हूँ, उसका नाम है अनार, पोमेग्रेनेट। ये अनार बहुत अच्छे होते हैं आपके ब्लड के लिए, आपके हार्ट के लिए। और सब्जियों में आपने कभी करेले खाए होंगे या कद्दू खाए होंगे, तो ये भी बड़े अच्छे होते हैं आपके हार्ट के लिए। और घिया वगैरह भी होता है, तो ये अगर आप खाएंगे तो बेटा आपका जिस्म के अंदर ये खून की नालियाँ जो हैं वो ठीक रहेंगी। बहरहाल द स्टोरी इज़ नॉट एंडेड। अभी हम बात करेंगे अगर ये प्रेशर बिगड़ जाए, यानी कि ये प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाएं, तो फिर अगर ये चेंज हो जाएंगी तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर आपको एक बीमारी हो जाएगी, दैट इज़ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन पे बात करते हैं जी। तो बच्चों बात करते हैं आपसे अब हाइपरटेंशन के ऊपर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है, यानी जो सिस्टोलिक है वो 120 होगा और डायस्टोलिक क्या होगा, 80 होगा। लेकिन अब आपको क्या नजर आ रहा है, 140/90, यानी ये 20 रीडिंग्स इंक्रीज कर गया और ये 10 रीडिंग्स इंक्रीज कर गया। तो प्यारे बच्चों ये वाला लेवल या इससे ज्यादा का ब्लड प्रेशर का लेवल आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। और आप सोच रहे होंगे कि अगर ये ब्लड प्रेशर हमारा है तो बच्चों का भी यही होता है, तो बच्चों का ये नहीं होता, अमूमन ये बड़ों का होता है। कोई 25 साल से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा जो अफराद होते हैं उनको ये मसला होता है कि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि उनको बेचारों को टेंशनें बड़ी होती हैं ठीक है, बिजली का बिल देना है, घर के रेंट देने हैं, किचन चलाना है, फादर्स आर मोस्टली इन्वॉल्व इन इट। लेकिन वो बड़ा बहादुर बंदा होता है। वैसे फादर में थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। फैमिली में जो सबसे पहले बंदा फैमिली को छोड़ के जाता है ना, वो फादर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सारी परेशानियां अकेला बर्दाश्त कर रहा होता है और बेचारा अंदर से ही ख़त्म हो रहा होता है। लेकिन मज़े की चीज़ पता है क्या होती है, वो कभी आपको बताता ही नहीं है ये चीज़, अपनी सारी लाइफ गुजार लेता है, लेकिन आपको ये एहसास तक नहीं होने देता कि वो कितना स्ट्रेस में रहता है, वो कितना, आपको हमेशा हंसता हुआ खेलता हुआ नज़र आता है, खुशियों में शामिल होता हुआ नज़र आता है। तो अपने फादर का ख्याल किया करें, अपने फादर का ख्याल किया करें, क्योंकि वो अपनी फैमिली में सबसे पहले चला जाता है। So I have also lost my father in 2009 24 Jan। तो बहरहाल ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, वैसे होना नहीं चाहिए था। तो हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, मतलब क्यों होता है ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा, तो टेंशन से आपको ये मसला पैदा होता है, या वरीज यानी परेशानियां आपके अंदर आ जाती हैं। फिर अगर चलें ठीक है, अगर आपका ये ब्लड प्रेशर रहने लग गया या इससे ज़्यादा रहने लग गया तो क्या नुकसान होंगे, इफेक्ट्स क्या हैं। याद रखें, आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। ब्लड वेसल्स आपकी खून की नालियों को कहते हैं, जिसमें वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज आ जाती हैं। ये नुकसान होता है। मतलब क्या हो सकता है, अगर हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाए, क्या होगा, आपको हार्ट अटैक्स की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि चांसेस, ठीक है, इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं चांसेस, यानी चांसेस ज़्यादा होंगे किसके, हार्ट अटैक्स के, या फिर किसके, स्ट्रोक्स के। स्ट्रोक्स क्या होते हैं कि ब्रेन की नाली फट जाती है, फालज हो जाता है फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे। तो ये भी हाइपरटेंशन की वजह से होता है। सो बोर्ड में आने वाला सवाल है, व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, इसको तैयार कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा सवाल है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये आपको बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है। एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, प्यारे बच्चों, ये आपको आ सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स, और अमूमन ये पूछा जाता है। टेस्ट योर सेल्फ है 5.2। Is the Boyle's law applicable to liquids? Is the Boyle's law valid at very high temperature? What will happen if the pressure on a sample of a gas is raised 3 times and its temperature is kept constant? तो इन सवालात के जवाब अभी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो के बाद जो आने वाली वीडियो है वो है टेस्ट योर सेल्फ 5.2, आप वो देख सकते हैं। और वो वीडियो आपको मेरी दूसरी प्लेलिस्ट एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट में भी मिलेगी, और ये आपको जो वीडियो है ये लेक्चर की प्लेलिस्ट में नज़र आ रही होगी।
तो लिहाजा इस लेक्चर के एंड पे आपको एक थंबनेल नज़र आएगा, वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्टें नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स हैं, आई बटन्स में भी लिंक्स हैं, और इसके अलावा आप गूगल सर्च बार पे लिख सकते हैं बॉयज़ लॉ स्पेस GS अकेडमी और आपको ये वीडियो मिल सकती है। इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, इस पर भी कोई पैसा नहीं लगता। आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को, ताकि उन बच्चों को भी बॉयज़ लॉ समझ में आ जाए जिन्होंने शायद क्लास में नहीं समझा, जिन्होंने शायद एग्जाम के लिए भी इसको तैयार नहीं किया टॉपिक को। तो नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, नोट्स भी, देयर आर नोट्स ऑफ बॉयज़ लॉ कि कैसे लिखना है आपने इसको एग्जामिनेशन पेपर के अंदर, तो वो भी मैंने आपके लिए बना दिया है। सो अपना रखना है आपने बहुत ज़्यादा ख्याल, और इस चैनल का भी, और मुझे अभी देनी है आपने इजाज़त।